हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 11 श्लोक नंबर 13। गोपुरद्वारमार्गेषु कृता कौतुकतोरणम् चित्रध्वजा पताकाग्रैः रन्तः प्रतिहतातपाम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियाँ, फूलमालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। तो ये जो अध्याय है इसमें हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका लौट रहे हैं। युद्ध आदि समाप्त हो चुका है कुरुक्षेत्र का। तो इतना लंबा समय के बाद जब भगवान द्वारका अपना राज्य पधार रहे हैं तो राज्यवासी जो आँख बिछाकर कृष्ण के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, तो बहुत ही भव्य तरीके से भगवान का स्वागत करते हैं। तो उन लोगों ने स्वागत करने के लिए बहुत सारे पताकाएं लगाया, झंडियाँ से सजाया और केले के वृक्ष से सजाया, आम के पत्ते आदि से सजाया। आजकल भी जैसे बहुत लोग दीपावली में केले का वृक्ष और आम के पत्तों से सजाते हैं अपने घर को, और बहुत सारे फूल मालाएं और बहुत सारे जो है सुंदर सुंदर सजावट से पूरे नगर को सजा दिया। और जो झंडियाँ थी या जो पताकाएं थी उसमें हनुमान जी का या गरुड़ जी का, जो दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनका चित्र अंकित था। और आज भी जो है हमारे समाज में केले के वृक्ष या आम का वृक्ष या आम का पत्ता बहुत शुभ माना जाता है, या नारियल जरूर रखते हैं। तो ये आजकल भी जैसे झंडियों में हनुमान जी का या गरुड़ जी का, जो भगवान के वाहन है, उनका चित्र अलंकरण होता है और ये भक्तों द्वारा पूजित भी होता है। और भगवान की तुष्टि के लिए सेवक को अधिक सम्मान प्रदान किया जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मद भक्त पूजाभ्याधि कहा, मेरे भक्तों की पूजा मेरे से भी अच्छे से करो, मेरे से भी अधिक बढ़ चढ़ कर करो। तो ये जो हम झंडियों में अगर भगवान के भक्त हैं गरुड़ देव या भक्त हनुमान, तो उनको अगर हम लगाते हैं झंडियों में, इसका अर्थ है कि हम भक्तों का सम्मान दे रहे, भक्तों को सम्मान दे रहे, कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे। श्लोक नंबर 14। सम्मर्जित महामार्ग रथ्यापणाकचत्वराम् सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षतांकुरैः। पथ मार्गों, बाजारों तथा चौकों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था। अच्छे से सफाई किया स्वागत के लिए भगवान का, और सुगंधित जल छिड़क दिया जिससे खुशबू आए। और सर्वत्र फल फूल और बहुत सारे ऐसे फल, ना टूटा हुआ फल, अक्षत फल, जैसे संतरा रखा, एप्पल रखा या नारियल रखा, तो ऐसे कटा हुआ नहीं, ऐसे अक्षत ऐसे रखा गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्वारिका धाम जो है बहुत बड़ा है, जिसमें अनेक राजमार्ग है, अनेक गलियां हैं, अनेक पार्क है, जो सुंदर सुंदर उद्यान है, और बहुत सारे जलाशय है जहाँ कमल खिला हुआ है, और बहुत सुंदर ढंग से इनको फूल और फलों से सजाया गया था। और सार्वजनिक स्थलों पर भी जो है फलों को और फूलों को ऐसे बिखेर दिया गया था, ताकि कृष्णा जहाँ से भी आए ये सुंदर सजावट कृष्ण की आंखों को अच्छा लगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए।
तो इस प्रकार अक्षत बीज व अंकुर शुभ माने जाते थे और उत्सव के दिन हिंदू लोग आज भी इसका प्रयोग करते हैं। श्लोक नंबर 15। द्वारे द्वारे गृहाणां च दध्यक्षता फलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः बलिभिर्धूपदीपकैः। प्रत्येक घर के द्वार पर, सिर्फ राजमार्ग को ही सजाया ऐसा नहीं है, प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत फल, गन्ना तथा पूरे जल से भरा हुआ पात्र और पूजन की सामग्री, धूप और आरती, जो भगवान आए तो पूजा करे, है ना, तो ऐसे सजाया गया। तो ये वैदिक प्रथा है, ऐसे स्वागत किया जाता है भगवान का। आज भी भक्त लोग जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, राम नवमी और ऐसे बहुत सारे उत्सव जो मनाया जाता है, वैष्णव उत्सव, उसमें ऐसे ही सजाते हैं। और इस प्रकार जो है, जैसे रथ यात्रा निकलता है तो भक्त लोग अपने घर के सामने पूजन सामग्री रखते हैं कि जगन्नाथ का अभिषेक हम कर देंगे, जगन्नाथ को फूल अर्पण करेंगे, फल अर्पण करेंगे आदि। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है सभी द्वारकावासी आवश्यक वस्तु जैसे धूप, दीप, फूल, मिठाई और स्वादिष्ट खाद्यों द्वारा भगवान की पूजा किया। और बाद में जो वो प्रसाद जैसे भगवान को अर्पण किया, उसके बाद जो प्रसाद है वो एकत्रित जो नागरिक है उनके बीच में वितरित किया। तो ऐसे आज के शुष्क स्वागत जैसा नहीं था पहले वैदिक स्वागत। प्रत्येक घर भगवान का ऐसा स्वागत करने के लिए प्रस्तुत था, इसलिए राजमार्ग तथा गली कुछों के घर घर में ऐसा प्रसाद नागरिकों को बांटा गया और यह समारोह जो है सफल रहा। प्रसाद वितरण के बिना कोई भी उत्सव पूरा नहीं होता, यही वैदिक संस्कृति की शैली है। तो सामर्थ्य के अनुसार भले ही हम लोग जैसे कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं और मान लीजिए हम वो 56 भोग वाला प्रसाद नहीं भी कर पाए, लेकिन जितना हम कर पाए हमें उतना ही करना चाहिए, लेकिन प्रसाद वितरण जरूर करना चाहिए। श्लोक नंबर 16 और 17। निशम्य पृष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनः अक्रूरोच्छोग्रसेनश्च रामच्छद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बोजाम्बावती सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्वसिता शयनासन भोजनः। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव जो कृष्ण के पिता हैं, अक्रूर, उग्रसेन जो कृष्ण के नाना जी है, कंस के पिता है, बलराम अलौकिक शक्ति संपन्न जो कृष्ण ही है, गोरा कृष्ण लेकिन कृष्ण के भ्राता के रूप में है, प्रद्युम्न उनका पुत्र, सारुदेशना तथा जाम्बवती पुत्र सांब, सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना भोजन करना छोड़ दिया। जिस भी परिस्थिति में थे, भोजन कर रहे थे तो भाग कर आए, सब छोड़ के लेट रहे थे तो भाग कर आए। तो कृष्ण के आने का उनको इतनी प्रसन्नता हुई, सारे पुत्र को, सारे संबंधियों को, कि वो लोग भाग कर आए। वसुदेव जो है राजा शूरसेन के पुत्र, देवकी के पति तथा कृष्ण के पिता थे। और ये वसुदेव ही है जो कुंती के भाई, कुंती महारानी के भाई और तथा सुभद्रा के पिता थे। सुभद्रा अपने ममेरे भाई अर्जुन को ब्याही गई थी और यह प्रथा आज भी भारत में कुछ भागों में प्रचलित है। वसुदेव को राजा उग्रसेन के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, वसुदेव को। और फिर बाद में उन्होंने उग्रसेन के भाई देवक की 8 कन्याओं के साथ विवाह किया। वसुदेव की 8 पत्नियां हैं और उसमें रोहिणी भी है, जिससे बलराम का जन्म या प्रकट हुए भगवान बलराम। और उग्रसेन के भाई देवक की 8 कन्याएं से विवाह हुआ था वसुदेव का। देवकी उनमें से एक कन्या थी। और कंस जो है वसुदेव का साला लगते थे और वसुदेव ने अपनी इच्छा से कंस का बंदी बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था, क्योंकि आकाशवाणी हुआ था
कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेंगे। तो देवकी की रक्षा करने के लिए वसुदेव ने अपने आप ही बंदी बनना स्वीकार किया कि 8वां पुत्र कंस को दे देंगे। लेकिन कृष्ण की इच्छा से विफल रहा और पांडवों के मातुल के रूप में उन्होंने पांडवों के समस्त संस्कारों में सक्रिय भाग लिया, क्योंकि वो पांडवों के रिश्तेदार थे, वसुदेव भी, क्योंकि कुंती महारानी जो है कृष्ण की बुआ लगती थी, तो लोग वो मामा लगे ऐसा। तो उन्होंने श्रृंग पर्वत पर कश्यप पुरोहित को बुलवाया और सारे कृत्य संपन्न करवाए। कृष्ण जब कंस के बंदी गृह के भीतर प्रकट हुए तो वसुदेव ने उन्हें कृष्ण के पालक पिता यानी नंद के घर भी पहुंचाया। कृष्ण ने प्रकट होते ही बोलना शुरू किया, कृष्ण का जन्म कर्म सब दिव्य है, ये साधारण व्यक्ति हो सकता है नहीं समझ पाए, लेकिन भक्त समझते हैं। नहीं तो कौन बच्चा जन्म लेते ही बोलते हैं और पीताम्बर वस्त्र में समस्त अलंकार के साथ चतुर्भुज में दर्शन दिया और उसके बाद अपने पिता को बोला कि नंद बाबा के वहाँ मुझे छोड़ के आइए। तो इस प्रकार वसुदेव ने छोड़कर आए और वसुदेव का तिरोधान होने से पहले कृष्णा बलदेव सहित अंतर्ध्यान हो गए और वसुदेव के तिरोधान के बाद अर्जुन वसुदेव के भांजे ने उनका दाह संस्कार किया था, क्योंकि कृष्ण बलराम अंतर्ध्यान हो चुके थे, प्रकट हो चुके थे। अक्रूर के बारे में बताया गया है इस श्लोक में। तो अक्रूर जो है वृष्णिकुल के सेनापति तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। उन्होंने एकमात्र स्तुति की एकाकी विधि द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की, जहाँ पे वंदनम का नाम आता है, जो नवविधा भक्ति है ना, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, और जहाँ वंदनम का नाम आता है तो वंदनम में अक्रूर का नाम आता है। अक्रूर उदाहरण है। वे अहुक की पुत्री सुतनी के पति थे। जब अर्जुन कृष्ण की इच्छा के अनुसार सुभद्रा का हरण करके ले गए तो अक्रूर ने भी अर्जुन की सहायता की थी। सुभद्रा का सफलतापूर्वक हरण होने के बाद कृष्ण तथा अक्रूर दोनों ही उससे मिलने गए थे और इस घटना के बाद अर्जुन को फिर दहेज भी दिया गया, उपहार दिया गया, जैसे कन्या के साथ दिया जाता है। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा के साथ विवाह हो रहा था तब भी अक्रूर उपस्थित थे उस विवाह में भी अभिमन्यु के। अक्रूर के ससुर अहू की उनसे नहीं बनती थी, तो लेकिन दोनों ही भगवान के भक्त थे। अक्रूर के ससुर है, होता है कभी कभी नहीं बनता है, लेकिन दोनों ही भगवान के भक्त थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अक्रूर ने कृष्ण की भक्ति के साथ साथ कृष्ण के साथ रहने का उनको बहुत मौका मिला और कृष्ण जैसे चाहते थे कि दुर्योधन के साथ बलराम अपने बहन का शादी न करवाए और इसलिए उन्होंने अर्जुन जैसे सुपात्र को अपनी बहन दिया और चुपचाप जैसे कि उनको निकल जाने के लिए बोला। तो बाद में एक जगह पर एक स्थान पर जाकर उनको दहेज भी दिया। ये जो दहेज प्रथा है कि आज की जो दहेज प्रथा है वैसा नहीं था। आजकल की दहेज प्रथा में बहुत डिमांड भी होता है, नहीं तो कन्या का कई बार विवाह रुक जाता है और फिर कई बार कन्याओं को दहेज के नाम पर कष्ट दिया जाता है या किसी किसी का मृत्यु तक हो जाता है। तो ये कुप्रथा है। एक्चुअली दहेज प्रथा बहुत सुंदर है, यानी जब बेटी को विदा करते हैं पिता, क्योंकि देखिए मान लीजिए पिता का 2 संतान है, बेटी और बेटा, तो संपत्ति जो है वो एक्चुअली बेटी और बेटा दोनों का होता है, लेकिन ऐसे बेटा का ही संपत्ति माना जाता है और बेटी की विवाह में उतने संपत्ति का आधा भाग करीब जो है उतना दहेज दे दिया जाता है कि वो भी अपना जीवन अच्छे से बिताए करके दे दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी पिता के पास है ही नहीं कुछ भी देने के लिए बेटी के लिए, तो उस समय भी ऐसे गरीब व्यक्ति अगर कोई है तो शास्त्रों के अनुसार वो फल और फूल दहेज में दे सकते हैं। तो इसलिए शादी के नाम पर या दहेज के नाम पर कमर तोड़कर किसी का विवाह कराना ये आजकल का कुप्रथा है, जिससे फिर पूरे घर वाले डूब जाते हैं कर्ज में और इससे पुत्री भी दुखी हो जाती है कि विवाह के नाम पर कितना कष्ट उठा रहे हैं मेरे पेरेंट्स। तो बेस्ट है कि जैसे कि पहले वैदिक कल्चर था वैसा ही करना चाहिए और उपहार के रूप में खुशी खुशी, डिमांड के रूप में नहीं, खुशी खुशी देना चाहिए जो भी उपहार देना चाहते हैं अपनी बेटी को।
तो उग्रसेन के बारे में बताया गया है कि वृष्णिकुल के सर्वाधिक पराक्रमी राजाओं में से एक है उग्रसेन, और महाराज कुंती भोज के चचेरे भाई थे। इनका दूसरा नाम अहुक था। वसुदेव इनके मंत्री थे, और शक्तिशाली कंस जो है ये इनका पुत्र था। इसी कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया था उग्रसेन को। उग्रसेन बहुत शक्तिशाली थे और इनको बंदी बनाया था, और स्वयं मथुरा का राजा बन गया था कंस, अपने पिता को राजा पद से हटाकर। भगवान कृष्ण तथा उनके भाई भगवान बलराम की कृपा से कंस मारा गया, और फिर कृष्ण नहीं राजा बने। कृष्ण ने मारा कंस को, लेकिन ऐसे तो नियम के अनुसार जो क्षत्रिय जिस राजा का वध करता है वो राज्य उनका होता है, लेकिन कृष्ण वैरागी है। वैराग्य में भी कृष्ण सबसे पूर्ण है, सबसे, ये वैराग्य भी जो एक धन है इसमें भी सबसे पूर्ण है, सदैश्वर्य में पूर्ण है, त्याग में। जैसे कि राम जी ने रावण को मारा लेकिन खुद राजा नहीं बना। सोने का लंका था, बन सकते थे वो, या ऐसे सोच सकते थे कि ठीक है मैं यहाँ का राजा बन जाता हूँ, या भरत अयोध्या का बन जाए, या भरत को सोने का लंका गिफ्ट दे देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं किया, विभीषण को राजा बनाया। तो ये भगवान के त्याग का जो है उदाहरण है, त्याग में भी श्रेष्ठ है। तो उग्रसेन को ही राजा बनाया था कृष्ण ने। और जब स्वाल्व ने द्वारकापुरी पर आक्रमण कर दिया तो उग्रसेन वीरता से लड़े थे और उन्होंने शत्रु को पीछे हटा दिया था। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण नहीं है द्वारकापुरी में, तो द्वारकापुरी के रक्षक जो है कृष्ण के बड़े बड़े भक्त थे, जैसे उग्रसेन थे, अक्रूर थे। तो उग्रसेन ने नारद जी से भगवान कृष्ण की अलौकिकता के विषय में जिज्ञासा भी की थी। हर एक भक्त भगवान के बारे में दूसरे भक्त से जिज्ञासा करते हैं, ये उनका लक्षण है। और जब यदुवंश का विनाश होना था तो उग्रसेन को सांब के गर्भ से उत्पन्न लोह पिंड सौंपा गया था। तो क्योंकि जो सांब है जाम्बवंती का पुत्र है, तो लोग खेलते रहते थे। तो खेल खेल में क्या करते थे, जैसे सांब ने अपने पेट में ऐसे एक लोहे का कड़ाही जैसा बांध लिया, और जो भी साधु वहां से गुजरते सड़क से तो बोलते अच्छा बताओ तो इस स्त्री के गर्भ में लड़का है कि लड़की है। तो ऐसे मजाक बनाते थे। तो साधु लोग छोड़ देते थे, कोई बात नहीं बालक है। लेकिन एक साधु ने उनको श्राप दिया कि इसके गर्भ में जो भी है ना, ये लोह का पिंड ही तुम्हारे सारे यदुवंश का नाश करेगा। तो फिर सांबा भागे भागे आते हैं घबराते हुए, तो क्या किया जाए इस लोह पिंड का, क्योंकि यही हमारे पूरे यदुवंश का नाश करेगा, ऐसे ब्राह्मण का श्राप मिला है। तो फिर उसका हल करने के लिए उग्रसेन को ही देते हैं, और उग्रसेन क्या करते हैं, उस लौह पिंड को खंड खंड करके उसको घीस घीस कर द्वारका के समुद्र तट पर समुद्र जल में मिला देते हैं। और उसके बाद उन्होंने द्वारकापुरी के भीतर तथा राज्य में मद्यपान की पूर्ण मनाही कर दी थी, क्योंकि मद्यपान करने से उन्मत्त हो जाएंगे और एक दूसरे को मारेंगे। तो इस प्रकार मृत्यु के पश्चात उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। लेकिन बाद में जो भी हो, ब्राह्मण का श्राप था और कृष्ण की इच्छा से ही था। कृष्ण अपने पूरे यदुवंश को भगवत धाम ले जाना चाह रहे थे, तो किसी ना किसी तरह से तो विनाश करना था। तो इस तरह से जो है फिर वो जो लोहे का पिंड को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था। उसके बाद जैसे आप कितना भी खींचो, जैसे आप अदरक ही खींच रहे, लास्ट में कुछ रहता है ना, तो वैसे थोड़ा सा बचा था, वो भी उन्होंने फेंक दिया था। तो जो खिसा हुआ वो था लोहा, तो ये समुद्र से फिर तट पर वापस आया। तो उसी में जो है वो बना घास, लंबा लंबा ऐसे घास बना। और जब सब लोग उन्मत्त हो गए थे एक दूसरे को मारने के लिए, तो घास जैसे घास नहीं, तलवार, जैसे कई कई घास होता है ना बहुत धार वाला, कई बार आपको ऐसे गांव में आपके ऐसे घास पे हाथ लगा तो उंगली कट जाता है, तो ऐसे बहुत तलवार जैसा बन गया वो कृष्ण की इच्छा से, और एक दूसरे को उसी से मार के वो लोग विनाश को प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से ब्राह्मण का श्राप जो है सत्य प्रतीत हुआ था और कृष्ण की इच्छा से हुआ था। तो उग्रसेन का इसमें ये रोल था। बलदेव जो है, बलराम, ये वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए। हालांकि देवकी का 7वां गर्भ था, और योग माया ने इनको स्थानांतरित कर दिया था रोहिणी माता के गर्भ में। रोहिणी माता उस समय यशोदा माता और नंद बाबा के घर आश्रिता थी। फिर ये बहुत अलौकिक पुत्र है बलराम। इन्हें रोहिणी नंदन अर्थात रोहिणी के प्रिय पुत्र भी कहा जाता है। जब वसुदेव ने कंस से पारस्परिक समझौता करके कारावास स्वीकार कर लिया था,
तब बलराम को रोहिणी समेत नंद महाराज को सौंप दिया गया था। और एक्चुअली नंद महाराज जी कृष्ण का भी पालक पिता थे और बलराम का भी पालक पिता थे। और जबकि ऐसे देखा जाए तो दो अलग अलग माँ के पुत्र है, एक रोहिणी माता के पुत्र है बलराम, कृष्ण देवकी माता के पुत्र है, ऐसे सौतेले भाई माना जाता है ऐसे नॉर्मल लाइफ में। लेकिन कृष्ण बलराम बचपन से ही निरंतर एक ही साथ रहे, क्योंकि दोनों का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा के वहाँ हुआ था। बलराम जो है भगवान श्री कृष्ण के स्वांग से, और कृष्ण का अगर डायरेक्ट कोई एक्सपेंशन है इमीडिएट, जैसे लेफ्ट पार्ट से कृष्ण का श्रीमती राधिका और राइट से बलराम, तो बलराम और कृष्णा कोई अंतर नहीं है, एक गोरा कृष्ण है, एक सांवला कृष्ण है, और बाकी बलराम से ही आगे और एक्सपेंशन होता है विष्णु, अनेकानेक विष्णु का। तो इसलिए बलराम जो है कृष्ण के ही समान उत्तम और शक्तिमान है। लेकिन बलराम और कृष्ण में बस इतना अंतर है कि कृष्ण जो है सेव्य भगवान है और बलराम सेवक भगवान है, अर्थात कैसे भगवान की सेवा करना चाहिए हमें बलराम से सीखना चाहिए। इसलिए बलराम जो नित्यानंद प्रभु के रूप में भी अवतरित होते हैं 500 साल पहले, तो वो सभी वैष्णवों का गुरु है। बलराम विष्णु तत्व ईश्वर तत्व की श्रेणी में है। वे कृष्ण के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में भी गए थे। जब श्री कृष्ण की सुनियोजित योजना से अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण किया गया था, तब बलराम अर्जुन पर बहुत क्रुद्ध हुए थे, क्योंकि बलराम को किसी न किसी तरह से दुर्योधन ने मना लिया था कि सुभद्रा उनको सौंपा जाएगा। लेकिन कृष्ण नहीं चाहते थे कि बलराम अपनी बहन को जो इतनी प्रिय है सुभद्रा, दुर्योधन जैसे एक कपट व्यक्ति को दे। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन के साथ जो है अर्जुन को बोला सुभद्रा का हरण करो। तो बलराम अर्जुन पर बहुत क्रुद्ध हुआ था और अर्जुन का तत्काल वध कर देना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र के लिए बलदेव के चरणों पर गिर पड़े और उन्हें इतना क्रुद्ध ना होने के लिए विनती की। तब जाकर बलराम जो है तुष्ट हुए थे, नहीं तो उनका क्रोध तो बहुत भयंकर तो क्रोध था। लेकिन कृष्ण ने उनको मना लिया, उनका बड़े भाई है ना, तो चरणों में गिरकर मना लिया। तो इसी प्रकार वे एक बार कौरवों से भी क्रुद्ध हुए थे और वे उनके सारी नगरी को यमुना में फेंक देना चाहते थे। एक्चुअली जो है लक्ष्मणा दुर्योधन की बेटी है, तो उनको एक्चुअली लेने जा रहे थे, क्योंकि इनके पुत्र से उनका विवाह ऐसा था। तो जब बात करने जा रहे थे तो कौरव लोग तो इतना अहंकार में बात कर रहे थे और सम्मान भी नहीं प्रदर्शित कर रहे थे। तो अपने हल निकाल कर उन्होंने पूरे हस्तिनापुर को यमुना में फेंक दे रहे थे उस समय। लेकिन कौरवों ने उनके चरण कमलों में गिरकर उनको प्रसन्न किया था। वास्तव में वे कृष्ण के जन्म के पूर्व देवकी के 7वें पुत्र थे और बाद में उनको स्थानांतरित कर दिया था रोहिणी माता के गर्भ में, और इसीलिए इनका नाम संकर्षण भी है, श्री बलदेव के स्वांग्स भी है। चूंकि वे कृष्ण के ही समान शक्तिशाली है और भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं बलराम, इसलिए उनको कहा जाता है बलदेव। वेदों में भी आदेश है कि बिना बलदेव की कृपा प्राप्त किए कोई भी कृष्ण को नहीं जान सकता। बल अर्थात भौतिक शक्ति नहीं, आध्यात्मिक बल जो प्रदान करते हैं वो बलराम। तो कई लोग जो है, जो अल्पज्ञ लोग हैं, वो बल को शारीरिक बल मानते हैं कि पहलवान जैसा बल। लेकिन शारीरिक बल से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है, आध्यात्मिक बल से हो सकता है। तो शारीरिक शक्ति का अंत भौतिक शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगा, भले वो कितने ही शक्तिशाली हो कोई व्यक्ति, शारीरिक तरीके से मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक बल अगर हमने प्राप्त कर लिया बलराम जी की कृपा से, तो वह जन्म जन्मांतर तक चलता ही रहेगा, आत्मा के साथ साथ जाता है वो बल। लेकिन भौतिक बल ऐसा नहीं है। इस जन्म में भौतिक बल कितना भी कोई बॉडी बना लिया और वेट लिफ्टिंग कर लिया, बल प्राप्त किया, फिर अगले जन्म में फिर छोटा बच्चा, फिर वही कार्य। लेकिन आध्यात्मिक बल हमेशा साथ रहता है। अतएव बलदेव द्वारा प्रदत्त किया गया बल कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह बल शाश्वत होता है और इस प्रकार बलदेव समस्त भक्तों के आदि गुरु हैं। श्री बलदेव सांदीपनी मुनि के भी शिष्य के रूप में थे, कृष्ण के साथ ही वो क्लासमेट थे, सहपाठी थे। उन्होंने बचपन में कृष्ण के साथ मिलकर बहुत सारे असुरों का संहार किया, जैसे प्रलंबासुर जैसे असुरों का,
और विशेष रूप से उन्होंने तालवन में धेनुकासुर का वध किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में वो तटस्थ बने रहे और भरसक प्रयत्न करते रहे कि युद्ध ना हो, तो ना इधर के ना उधर के, तो बलराम कोशिश करते रहे कि युद्ध ना हो। एक्चुअली वो दुर्योधन के पक्षपाती थे, क्योंकि दुर्योधन ने उनको संतुष्ट कर लिया था, उनसे गदा सीखा था, अपनी बातों से संतुष्ट कर लिया था। जब दुर्योधन और भीमसेन के बीच में गदा युद्ध हुआ, लास्ट में कुरुक्षेत्र का रण समाप्त हो गया था, फिर लास्ट में गदा युद्ध हुआ, तो बलराम जी वहाँ उपस्थित थे। जब भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ पर या कमर के नीचे प्रहार किया, तो बलराम को बहुत क्रोध आया और वो उस अनुचित कार्य का बदला भी लेना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने भीम को उनके क्रोध से बचाया, जैसे अर्जुन को बचाया था जब दुर्योधन से शादी नहीं हुआ और अर्जुन हरण करके ले गए सुभद्रा का, तो अर्जुन को भी वो मारना चाहते थे, तो उनको बचाया कृष्ण ने। और भीम ने जब जंघे में मारा, क्योंकि उन्होंने जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाह रहे थे कुरुक्षेत्र के सभा में, तो जंघा दिखा के द्रौपदी को वहाँ बैठाने की बात की थी, तो भीम ने कहा था कि जंघा तोड़ दूंगा। भीम अपना प्रतिज्ञा पालन कर रहा था एक्चुअली। तो उस समय भी उनको लगा कि गदा युद्ध में तो जंघा में नहीं मारा जाता है, कमर के नीचे, तो तब भी बलराम को क्रोध आया था, तो कृष्ण ने भीम को बचाया था। तो लेकिन भीमसेन से बलराम को उस समय अरुचि उत्पन्न हो गया, तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और फिर उनके जाते ही दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होने के लिए भूमि पर गिर पड़ा। उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वो मामा थे बलराम जी और बड़े मामा थे कृष्ण से।